हेलो दोस्तों, मैं आप ही के लिए वीडियो एडिट कर रहा था, तो लगा चलो लगे हाथ नया वीडियो शूट कर लिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको फाइनली ये रिवील करूँगा कि कौन-सी दवाई से मेरे बाल झड़ना रुके थे और जो मेरे बाल झड़ चुके थे, जिनकी रूट्स थी वो वापस आ गए। जहाँ रूट्स नहीं थे वो वापस नहीं आए, बट जो रिज़ल्ट था मैं बहुत उससे खुश हुआ और उसी चीज़ ने मेरी हेयर लाइन जो थी वापस ला दी एक हद तक। सो वीडियो में बने रहिए एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है धवल अरोरा। मैं थोड़ी स्टोरी बिल्डअप करना चाहूँगा। मैं एकदम से दवाई नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा दवाई कैसे मेरे हाथ लगी, मुझे कैसे पता चला दवाई के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा था पिछले वीडियो में। 2019 तक मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया और साइड इफ़ेक्ट है उसकी कि इतनी इचिंग होती है, स्किन सफ़ेद हो जाती है, डैंड्रफ होता है। तो मैं बिल्कुल उससे परेशान हो गया था। अब हर कभी मैं मिनॉक्सिडिल लगा लूँ और मतलब मिनॉक्सिडिल ऐसा है कि लगाना ही पड़ेगा आपको, एक बार आपने स्टार्ट किया, नहीं तो जो आपके जो बाल आए ना, वो भी हाथ पैर में जो बाल आते हैं पतले वाले, वो बाल आपके चले जाएँगे। तो मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने सोच लिया कि यार मैं पैसे कमा लूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँगा, बट मैं और ये खुजला नहीं सकता अपने नाखून से, और खुजलाऊँ तो और स्किन बाहर निकल जाए मेरी, जो फ्लेक्स बन जाते हैं बालों में वाइट। आप भी लगा रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और यही था कि 2020 में एक घटना हुई मेरे साथ में जिसने मुझे शॉक में डाल दिया। मैं बहुत बड़े शॉक में आ गया था, जिससे कि मैं हाइपर डिप्रेशन में चला गया था। दरअसल आपसे क्या छुपाना, मेरी एक जान से भी प्यारी एक मेरी बिल्ली थी जिसकी डेथ हो गई थी और मुझे बहुत पसंद थी वो। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी डेथ हो जाएगी। वो भी डेथ ऐसे हुई थी कि वो बीमार हुई थी, उसको फीवर हुआ था। मैं यहाँ पे राज्य पशु क्लिनिक में लेके चला गया था। राज्य पशु हॉस्पिटल है, एनिमल हॉस्पिटल भोपाल, जेल रोड पर है। वहाँ पे आपको बहुत डॉक्टर मिल जाएंगे जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरे डॉक्टरों का एक ग्रुप है, काफिला है, और अच्छे डॉक्टर उनके अलावा कहीं मिलेंगे नहीं। अब वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे उनसे मेरी कैट का ट्रीटमेंट करवाया। अब उन्होंने उसको दवाई गलत दे दी थी, जिससे कि उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत गिरती गई और बहुत नाजुक हो गई, क्रिटिकल हो गई। तो जब बहुत क्रिटिकल हुई, जब मैंने देखा कि उसका मुंह नीला हो गया, खाना भी खाना छोड़ दिया, तो मैं एक पास ही में एक और डॉक्टर के पास लेके गया जो उनसे कम सीनियर हैं पर वो सर्जरीज करते हैं। तो उन्होंने देखते सी कह दिया कि इसको ऑक्सीजन की कमी है। एक ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए उन्होंने इंजेक्शन दिया, जिससे कि लंग्स थोड़ा अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दें। अब मैं रात को 11:30 बजे गया था उनके घर में। डांट भी दिया उन्होंने कि कोई तरीका है आने का। मैंने हाथ पैर जोड़े, कहा कि मेरी बिल्ली की जान बचा लीजिए। उनके घर में कुत्ते भी थे, पर भगवान की कृपा है कि कुत्तों ने मुझे काटा नहीं। वो खुद चौंक गए थे कि कुत्तों ने तुम्हें क्यों नहीं काटा, मैं तो खुद शौक दूँ, नहीं तो अटैक कर देते। अब डॉक्टर ने कहा कल आओ। अब कल जो भी ट्रीटमेंट हुआ उसमें उन्होंने कहा कि एक प्रोसीजर है जिससे कि ट्यूब एंड नीडल से उसके लंग्स में सुई डाल के पफ को निकालना होगा। तो उस प्रोसेस का नाम मुझे पता है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, अभी दिमाग से निकल गया। ये मेरी कैट को जो प्रॉब्लम थी वो थी पायोथोरैक्स की, और मैंने डॉक्टर से कितनी बार कहा था कि प्लीज़ आप इसका एक्सरे लेने दीजिए मुझे, ताकि समझ में आ जाए कि कुछ गलत है कि नहीं। पर डॉक्टर ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर ने जो पहले थे, उन्होंने कहा कि बस सीजनल जो बुखार होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको हुई है और ठीक हो जाएगी। मैंने उनसे कम से कम 8-10 बार पूछा कि कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि रिसेंटली एक वहाँ पे कुछ एनिमल्स थे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से सामने आया था कि डॉक्टर ने ढंग से उनका इलाज नहीं किया। तो मैंने इसी चक्कर में उनसे पूछा, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं थियोफाइलिन प्रोसेस, ड्रॉइंग फ्लूइड फ्रॉम लंग्स थ्रू नीडल। तो उस प्रोसेस के दौरान जैसे एनेस्थीसिया दिया गया, मेरी कैट की डेथ हो गई। अब मैं चला गया हाइपर डिप्रेशन में। अब वो 2-3-4 महीने बाद मेरे बाल झड़ने लगे बहुत गुच्छे में।
इतने बाल झड़ने लगे कि मेरा सर पे गंजापन दिखना चालू हो गया यहाँ से। और ये रही उसकी फ़ोटो। अब आप समझ जाओ कि क्या हालत थी मेरी। मैं तो बिल्कुल गिव अप कर चुका था ज़िंदगी से कि भाई मैं तो अब क्या करूँ? मेरी कैट की डेथ हो गई है, अब आगे ज़िंदगी में कैसे अपनी गुज़ारूँ उसके बिना। आप सोच रहे हो कि मेरे को मेरी कैट के गुज़र जाने की वजह से इतना बड़ा सदमा लगा। कैट तो एक जानवर होती है, पर अपना प्यार होता है किसी भी चीज़ से हो जाता है। किसी को इंसान से, किसी को जानवर से, किसी को कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। लोग तो आपने सुना होगा किडनी अपनी दे देते हैं आईफ़ोन के लिए। शौक होते हैं, किसी को सिक्के जमा करना है, नोट जमा करना है, किसी को दुनिया घूमनी है। कोई कार अपनी इतनी दिल से लगा के रखता है कि पुरानी खटारा हो जाती तब भी चलाता है कि नहीं यार ये मेरे को सबसे प्यारी अजीज़ है, कोई स्क्रैच भी आ जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो लेट्स मूव ऑन। अब मैंने अंदर एक अपने फाइटर स्पिरिट को नहीं खोया था और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को फाइट करना है इस सिचुएशन में। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने फिर से सारी चीज़ें एक साथ की, सारी ताकतें एक हो जाओ टाइप की। तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, मैंने सब चीज़ स्टार्ट कर दी एक साथ, वो भी हाई पोटेंसी पे। क्योंकि डॉक्टर भी देख रहे थे कि यार अलार्मिंग रेट पे बाल झड़ रहे हैं। अब इस बीच में मेरे जो मामा जी हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि नीता अंबानी के हॉस्पिटल में बॉम्बे में जहाँ वो वहाँ की डर्मेटोलॉजिस्ट से मेरा अपॉइंटमेंट रखा दिया, वर्चुअल अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने जब मेरी कंडीशन देखी तो उन्होंने कह दिया कि बेटा आपको जेनेटिक हेयर फॉल है। और वो डॉक्टर बता दूँ बहुत एजेड है, उनके पास 36 साल का एक्सपीरियंस है। और उन्होंने कहा कि आपको खानी पड़ेगी फिनेस्टेराइड 1 mg रोज़ रात को सोने से पहले, और सल्फेट फ्री शैम्पू लगाओ, मल्टीविटामिन खाओ, और एक प्रो कैपल के लिए उन्होंने मुझे सोल्यूशन सजेस्ट किया, वो ऑप्शनल है। अब वो मेरे पास ऑलरेडी घर में रखा हुआ था तो मैंने वो नहीं लिया। अब उन्होंने कह दिया कि जितने भी ट्रीटमेंट है सारे बंद कर दो। और मैं इतना इमोशनल था उस समय कि मैं अपने जो मेरे बाल झड़े हुए थे ना, मैं उनको कलेक्ट करके रखता था। मैं फोटो बताऊंगा, आप बोलोगे क्या इंसान है, क्योंकि मुझे लगा था कि अब ये बाल कभी नहीं आएंगे, मेरे बाल गए, या ये जिंदगी खत्म। अब उस समय क्या था कि मैं वीडियो देखता था कि बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें, एक्सेप्ट करें कि बाल झड़ने दें। अब मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कोई टकला इंसान दूसरे इंसान को ये बोलता है कि भाई टकले होने में कोई बुराई नहीं है, तू कुछ मत कर, और मैं भी टकला हो गया, तू भी हो जा। भाई कब तक तू बचाते फिरेगा, क्या क्या दवाई खाएगा, इससे अच्छा छोड़ दे, जान दे, कोई दिक्कत नहीं है। देख मेरी लाइफ जिंदगी देख, कितना कॉन्फिडेंट हूँ, कितना खुश हूँ। मैंने भी कुछ नहीं किया। वो लोग थे जिंदगी में आए थे, मुझे मोटिवेट कर रहे थे, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अब मैंने फिनेस्टेराइड खाना स्टार्ट कर दी। उसके पहले भी मैंने फिनेस्टेराइड के बारे में बहुत बुराइयां सुनी थी इंटरनेट पे। लोग कह रहे थे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इंसान के साथ में, मर्दों के साथ में प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम बहुत थोड़ी बताना चाहूँ तो मैनलीनेस कम हो जाएगा, मैनहुड होता है वो आपका कम हो जाएगा। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब मैंने अपने दोस्तों से भी कंसल्ट किया, लड़कियों से कंसल्ट किया। मैंने उनसे पूछा क्या तुम जिंदगी में किसी टकले इंसान से शादी करोगी? तो सबने कह दिया नहीं, उनको टकला इंसान नहीं चाहिए। और इवन मैंने वीडियो भी देखे थे इंटरनेट पे, जो स्क्रॉल करते हुए आ रहे थे, उसमें एक ऐसी आदमी दिल्ली की लड़कियों से पूछ रहा था क्या विल यू मैरी अ बाल्ड मैन? तो लड़कियां बोलती नहीं। अच्छा उसके साइड में बाल हैं तब शादी करोगी? अब सब तो बिल्कुल नहीं करूंगी, टकला तो फिर भी चलेगा, पर साइड में जो बाल होते हैं वो घिना लगता है। मैं बहुत उससे देख के उदास हो गया। अब मैंने ना अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके फिनेस्टेराइड खाना स्टार्ट कर दी। और अब हुआ क्या कि डॉक्टर पे ट्रस्ट किया। अब बीच में मैंने ये भी किया था कि एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास में गया था। इन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका 2,500 का पर मंथ खर्चा आएगा, जिसमें कि मैं आपको शैम्पू, मिनरल ऑयल, पता नहीं क्या क्या, मल्टीविटामिन, स्मैश लोशन आपको दूंगा, वो आपको लगाने हैं। मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई मैं नहीं ये सब कर सकता। मेरी ऐसे झूठ बोला कि मेरी पॉकेट मनी बहुत कम है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे को ठीक है कहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके बाल झड़ते रहेंगे।
मैं फिर एक और डॉक्टर के पास में गया, उनका नाम चलता है। उन्होंने कहा कि आपको भी जो है प्रॉब्लम वो मेल पैटर्न बाल्डनेस की है, तो फिनेस्टेराइड खाओ। उन्होंने मुझे एक एंटी एलर्जी कैप्सूल दे दी, एलेग्रा शायद 4 mg, क्योंकि मुझे कुछ रेड स्पॉट्स भी हो रहे थे साथ में, ऑटो इम्यून कुछ प्रॉब्लम हो गई थी साथ में। तो इतनी रिसर्च करी मैंने सब जगह, इवन इंटरनेट पे वीडियो भी देखी जिसमें डॉक्टर खुद कह रहे थे कि हम भी फिनेस्टेराइड खा रहे हैं। इतना मैंने घोर रिसर्च किया तो सोचा यार खा लूँ। मैंने एकदम देश विदेश के वीडियो देख लिए सब जगह के कि बिफोर आफ्टर फिनेस्टेराइड, साइड इफेक्ट फिनेस्टेराइड। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि मोस्टली फार्मा कंपनीज के जो रिव्यूज चले हुए हैं इंटरनेट पे कि ये फिनेस्टेराइड मत खाओ, क्योंकि अगर फिनेस्टेराइड खा लोगे तो ये महंगी दवाइयाँ लेना बंद हो जाएंगी। कि फिनेस्टेराइड आती है, अगर फिनालो की बात करो तो 50 रुपए की 10 कैप्सूल आती है। मैंने अपने जिम के ट्रेनर को भी रिसेंटली कहा था कि वो भी खा ले, जिसका वीडियो मैं आपको आगे कभी दिखाऊंगा। तो उसके भी बाल आना स्टार्ट हो गए। अब वो भी खुश, भैया थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, मेरे बाल आना स्टार्ट हो गए, मैं तो गंजा होते जा रहा था। अब इवन मैंने अपने बहुत से दोस्तों को भी मतलब सजेस्ट किया है, बट एक चीज़ मैंने बोली है कि कभी भी फिनेस्टेराइड खा रहे हो तो एकदम से मत खाना, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से पूछो कि क्या मैं इसके लिए सूटेबल हूँ, क्या मुझे मेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो ही मैं ये फिनेस्टेराइड खाऊं। क्योंकि यू डोंट नो कि किस इंसान पे क्या रिएक्शन हो जाए। अगर जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात करूं तो उसमें हेयर कोई टेस्ट होता है, सामने के बाल पीछे के बाल देखे जाते हैं, सामने के बाल पतले हैं पीछे के बाल मोटे हैं, तो फिनेस्टेराइड की ज़रूरत है आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है, क्योंकि आपके बाल अनइवनली डेंस हैं, यहाँ पतले हैं वहाँ मोटे हैं। अब यहाँ पे अगर डब्ल्यू बनता है बालों में तो देखा जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस है, क्राउन पे बाल झड़ रहे हैं तो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, और आपके हेरिडिटरी प्रॉब्लम है आपके दादा पर दादा में कभी हो, मॉम के साइड में, डैड के साइड में, तो हेड आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है। अब मेल पैटर्न बाल्डनेस मुझे जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा था, जो बॉम्बे वाली 36 साल एक्सपीरियंस वाली, कि किसी भी एज में होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कुछ लोगों को 16 साल की उम्र में भी बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, किसी को 18, 25, कुल मिला के देखा जाए तो 26 साल की एज में ऑन एन एवरेज जो बाल हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस वो दिखने लगता है। और कुछ लोग को जो लकी होते हैं उनको तो शादी के बाद 30-35 साल में भी होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेरे को तो हुआ था 2020 में, अभी 2022 चल रहा है। 2020 में मैं कहूँ तो 26 का था तब मेरे को हुआ था। अब मैंने फिनेस्टेराइड खा ली और मुझे 2 साल हो चुके हैं, मुझे अब तक कुछ नहीं हुआ, नथिंग। मैं जिम में जा रहा हूँ, बढ़िया एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बढ़िया वेट लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ, डेड लिफ्ट लगा रहा हूँ, मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ। और उनको क्या होता है स्क्वाट्स लगा रहा हूँ हैवी वेट से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और कोई 36 साल की एक्सपीरियंस डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैंने कुछ लाख पेशेंट को देखा है, इसलिए वो बहुत फेमस हैं। तो उन्होंने कहा अब तक किसी का साइड इफेक्ट का कोई भी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, तो दैट्स ग्रेट। तो आई वॉज सो मोटिवेटेड एंड मेरी भी कोई शिकायत नहीं आई है, बहुत नथिंग, नॉट एट ऑल। तो अब मैं तो क्लियरली कह सकता हूँ कि यार जो भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे वो सब कहीं ना कहीं लाखों में एक होंगे, या फिर कह सकते हैं कि नकली रिव्यू डलवाए होंगे ताकि ये चीज़ ना बिके। अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि अब तो ये मेडिसिन पॉपुलर हो गई है, अब तो आपको ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करेंगे कि ये खाना स्टार्ट कर दो, और मैं भी रिकमेंड करूँगा अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो। सो गाइस, अब यही है कि किस्मत ख़राब थी कि शुरू में मुझे पता नहीं था इस दवाई के बारे में। अब सही डॉक्टर टाइम पे नहीं मिले जिन्होंने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो फिनेस्टेराइड दे दें। अब किस्मत ही बुरी है, नाक भी ख़राब हो गई बिकॉज डॉक्टर अच्छे नहीं मिले, दांत भी ख़राब हो गए, डॉक्टर अच्छे नहीं मिले। अब इसी चीज़ ने मुझे इतना डिटरमाइन कर दिया है कि मैं ऐसे डॉक्टर को ढूंढ के निकालूं जिनसे मुझे शिकायत ना आए, और आए भी तो कम से कम आई मीन उनका रिजल्ट अच्छा हो। अब आजकल क्या हो गया है ना कि गूगल के रिव्यू भी डॉक्टर फेक डलवा देते हैं।
ऑफर डाल देते हैं कि यार रिव्यू डालो, हमारा इतना % ऑफ मिल जाएगा, और ज़बरदस्ती रिव्यू डलवाते हैं आपसे, ताकि पेशेंट बोर हो जाए कि यार ये सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। अब मैं भोपाल के जिनके बहुत हाईएस्ट रिव्यू हैं उनके पास में गया और इतना घटिया वाहियात बकवास काम किया। मैं डेंटिस्ट की बात करूं तो मैं बैंगलोर में गया, मैं खाना खा रहा था, मेरी फिलिंग निकल के आ गई, और फिलिंग भी उनसे बिल्कुल नहीं हुई। उनके डॉक्टर से आड़े टेढ़े दांत कर दिए, ऊटपटांग कलर कर दिए, और मैं तो रोने लगा कि भाई मैं कहाँ फंस गया। ये तो इतना भगवान के नाम जपते रहते हैं और ये ऐसे काम कर रहे हैं, और गारंटी दे रहे थे कि जिंदगी भर आपके दांतों में ये फिलिंग रहने वाली है और कभी कहीं जाने नहीं वाली। अब मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, अगर मतलब ये फोटो है, ये दांत हो गए थे मेरे, ऐसे दांत कर दिए थे मेरे। तो अब मैं तो डिटरमाइंड हो गया हूँ कि अगर मैं अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की मैंने ठान लिया है, क्योंकि मेरे बाल चले गए हैं, अब ऐसे कुछ बाल मेरे हो गए हैं, अब मुझे बाल लाने हैं मेरे। तो आई एम गोइंग टू फाइंड द बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया। कोई भी डॉक्टर होगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब्रॉड से करवा लूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अब्रॉड जब तक मैं जाऊँगा तब तक करवाऊँगा, तब तक तो पता नहीं कितने और बाल चले जाएंगे अगर मैं फिनिश राइड ना लूँ तो। बट एनीवेज अभी इंडिया में भी काफ़ी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मैं कोरियन हेयर ट्रांसप्लांट से काफ़ी ऑब्सेस्ड हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ। मैं भी इसलिए बात कर रहा हूँ इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट की, क्योंकि मैं बहुत से वीडियोस देख रहा हूँ इंटरनेट पे डॉक्टर्स के, जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब उसमें मेरे भैया ने दिल्ली से करवाया है, उनका भी अच्छा रिजल्ट आया है। अब भोपाल में भी है, चंडीगढ़ में भी है, कोलकाता में भी है, जयपुर में भी है। अब तो पूरे टूर पैकेज चलते हैं, मतलब वहाँ पे कराओ हेयर ट्रांसप्लांट और आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ से मैं करवाता हूँ, बट जहाँ से भी कराऊंगा आपको मैं बिल्कुल वीडियो सेंड करूँगा, मतलब वीडियो डालूंगा कि मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। और आप भी चाहो तो मेरी रिसर्च को यूज़ कर सकते हो फॉर योर बेटर हेयर ट्रांसप्लांट। सो गाइस, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरे वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बातों को सुना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए। और जो मेरी कैट को मैंने खोया, उससे कहूँ तो बस ये सीखने को मिला कि आज से हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं कैमरा में आंखें डाल के बात करूँ, मतलब फेस टू फेस कैमरे में कैमरे को फेस करके बात करूँ। आई एम मिसिंग माई कैट, बिकॉज मैंने ये सीखा है कि डिटैच होना सीखा है मैंने, कि आप किसी से खूब ज़्यादा प्यार करो तो कितना आपको नुकसान हो सकता है। आप मेंटली, फिजिकली सब जगह से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। बट कहीं ना कहीं शायद भगवान की मर्जी थी कि मैं ये चीज़ सीखूं, डिटैच होना। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और मेक श्योर कि सब्सक्राइब माय चैनल। और अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।